हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अमिता स्टेनो में। आज जो आपका क्लास होगा वो क्लास 27 होगा, 27वां क्लास होगा। इससे पहले भी मैंने सारे क्लास लिए हुए हैं। तो इससे पहले आज का क्लास में सन, क्षण, सन का प्रयोग मैं आपको बताऊंगी कि इसे आउटलाइन में आप कैसे बनाएंगे तो ये बहुत ही आसानी से बन जाएंगी। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहले इसकी कुछ जानकारी दे देती हूँ। जैसे कि सन, क्षण, सन आदि शब्द आते हैं तो न आंकड़े के समान एक बड़ा सा आंकड़ा लगा देने से अंत में तो सन, क्षण और सन लगा हुआ समझा जाता है या पढ़ा जाता है। इसके अंत में भी स्वर आने से ये पूरा लिखा जाता है। अगर अंत में इसके बाद में स्वर आ जाता है, ये आंकड़े लगाने के, ये सन, क्षण या सन के बाद अगर स्वर आता है तो आंकड़ा को पूरा लिखा जाएगा। इसके लगाने के कुछ और भी नियम है। जैसे देख लेंगे, वक्र व्यंजन, जो वक्र व्यंजन होता है, जैसे कि व्यंजन के अंदर अंत में न लगाने को बढ़ाकर लगाया जाता है। मतलब कि वक्र व्यंजन के अंदर इसमें अगर आप न लगा देते हैं, न को जिस तरीका से आप लगाते हैं, इसे और थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा देने से इसे सन या क्षण या सन लगा हुआ समझा जाता है। जैसे कि आप देख लेंगे, मिशन, मिशन तो न, इसमें भी न आ रहा मिशन में, तो यहाँ पे लिख देंगे म, और इसी में बड़ा सा आंकड़ा ही लग गया तो सन, मिशन हो जाएगा। यहाँ पे मिशन। अब हो जाएगा सेशन, यहाँ पे सेशन, तो ये सेशन हो जाएंगे। यहाँ में स में ही शन, इस तरीका से सेशन। न की तरफ ये आंकड़ा लगता है तो सेशन इस तरीका से। दर्शन न की तरफ लगता है, इसलिए अंत में न पढ़े जाते हैं, तो द के साथ र लग गया और ये हो गया न, तो दर्शन इस तरीका से लगाए जाएंगे। लेकिन ल के जैसे ऊपर में हम ल लगाते हैं के साथ जब कवर्ग आता है, क ख ग घ, ये सारे जो होते हैं कवर्ग आता है तो यह ऊपर लग जाता है। अगर ल के साथ, अगर ऊपर ल को हम लिखते हैं, इसके साथ अगर कवर्ग आएगा तो ये ऊपर की ओर इस तरीका से लगा दिया जाएगा। जैसे इसे लिखते हैं लक्षण, क्या लिखते हैं? लक्षण। अब अगला नियम देख लेंगे कि जब यह सरल व्यंजनों में लगता है, किस में लगता है? तो सरल व्यंजनों में लगता है। तो जिस तरह से सरल व्यंजन के आरंभ में वृत्त या आंकड़े रहता है, उसके दूसरे तरफ यह आंकड़ा लगाया जाता है। तो जब सरल व्यंजन में लगेगा तो इसके दूसरे तरफ से लगाया जाएगा। सरल व्यंजन, वक्र व्यंजन, ये सारी जानकारी मैंने स्पेशल क्लास, मेरा क्लास 18 का जो स्पेशल क्लास है उसमें मैंने बताया हुआ है। तो या फिर पहला या दूसरा क्लास मेरा देख लेंगे तो ये सारी आपको जानकारी मिल जाएंगी। तो जैसे यहाँ देख लेंगे स्टेशन। अब ये स्टेशन तो क्या कहता है इसमें कि सरल व्यंजन में लगता है, तो यह सरल व्यंजन के आरंभ में वृत्त या आंकड़ा रहता है, उसके दूसरे तरफ लगता है। जिस तरफ वृत्त या आंकड़ा लगेगा उसके दूसरे तरफ लगेगा। तो स्टेशन, तो स्टेशन कैसे लिखेंगे? वृत्त या आंकड़ा है, ये ट हो गया और ये सन, तो इसके दूसरे तरफ ये लग गया स्टेशन, स्टेशन। तो इस तरीका से स्टेशन। घर्षण, तो घर्षण। अब घर्षण में किधर लगेगा? तो घर सन, क्योंकि यहाँ पे इस तरीका से ये वृत्त या आंकड़ा दोनों कुछ भी आता है तो इसके अपोजिट लगता है, उल्टा लगता है, तो इस तरीका से घर्षण। अब आ गया शुभाषण। शुभाषण कैसे आप लिखेंगे? तो इस तरीका से, यहाँ पे आंकड़ा या वृत्त लगा हुआ है तो इसके उल्टा लग गया, यहाँ पे आपका शुभाषण, यहाँ पे यहाँ पे सॉरी, ये हो गया भाषण।
यहाँ पे सुभाषण, इस तरीका से बनेंगे। अब देख लेते हैं शब्द के दूसरे सरल व्यंजनों में, शब्द का जो है दूसरे सरल व्यंजनों में सबसे आखिरी की मात्रा को विपरीत दिशा में लगाए जाते हैं। शब्द के दूसरे जो व्यंजन होते हैं उसकी आखिरी की दिशा में लगाए जाते हैं, जैसे कि भाषण। तो इस भाषण को कैसे लिखेंगे आप, इसे दूसरी तरफ लगाए जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका भाषण, इस तरीका से भाषण। अब आ जाएगा किशन, किशन, तो किशन कैसे लिखेंगे, तो किशन से दूसरी तरफ लगाएंगे जब अंत में आखिरी की मात्रा को विपरीत दिशा में लगाया जाता है। शब्द के दूसरे सरल व्यंजन, कोई भी दूसरा सरल व्यंजन आता है तो उसके दूसरे सरल व्यंजन में सबसे आखिरी मात्रा के विपरीत, अगर जो सरल व्यंजन के मात्रा आता है उसके विपरीत में लगाया जाता है। तो यहाँ पे किशन मैंने लिख दिया। अब कुशन, अब कुशन, तो कुशन, कुशन आप कैसे लिखेंगे, तो इसे कुशन, इस तरीका से कुशन, ये जो मात्रा आया उसके उल्टा में ये लगता है कुशन। अब यहाँ पे आ गया भूषण, भूषण, तो भूषण कैसे लगाएंगे आप, तो भूषण, यहाँ पे ये आया तो इसके उल्टा में लगेगा ये। अब देख लेते हैं कभी कभी यह शन आदि का आंकड़ा बीच में भी आता है। ये जो आंकड़ा है इसे बीच में भी लगाया जाता है कभी कभी, उस समय उसमें स्वर नियम अगले व्यंजन के पहले लगाए जाते हैं। जो भी स्वर आता है उसके पहले, अगर ये बीच में आता है तो जो पहले व्यंजन आएगा उसके पहले स्वर लगाए जाएंगे। जैसे कि आप देख लेंगे खुशनसीब, तो आपको खुशनसीब, इस तरीका से खुशनसीब लिखा हुआ है, तो इसको आपको कैसे लिखना है, तो ख हो गया खुशनसीब, इस तरीका से खुशनसीब। तो यहाँ पे खुशनसीब, यहाँ पे सन आया तो ये बीच में भी आ गया, तो खुशनसीब, इस तरीका से खुशनसीब आपको, इस तरीका से खुशनसीब आपको बनाना है। अब आता है आपके सामने किशनपाल, तो किशनपाल, आप इसे कैसे बनाएंगे किशनपाल को, तो किशनपाल बीच में आ रहा है तो ये हो जाएगा सन और पाल, यहाँ पे किशन और पाल, ये जो आंकड़ा है, ये जो आ गया स्वर, ये आंकड़ा के बाद आया हुआ है, सॉरी ये व्यंजन के बाद आया हुआ है तो इसके बाद लगाए हुए हैं। तो इस तरीका से बीच में ये लगाए जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि सन, छन, सन का प्रयोग आप अच्छी तरीका से सीख गए होंगे। तो वीडियो कैसी लगी आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।